नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। चलिए शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बड़ी बैठक चल रही है। योगी कानपुर मंडल की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस बैठक में कानपुर मंडल के मंत्री, सांसद और विधायक भी शामिल हैं। इस बैठक में योगी विकास परियोजनाओं की समीक्षा के साथ ही स्थानीय जरूरतों पर चर्चा भी करेंगे। लेकर सीएम एक बैठक कर रहे हैं मुख्यमंत्री आवास पर। यह बड़ी बैठक हो रही है जिसमें प्रदेश को लेकर कई अहम फैसले लिए जाने हैं, कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है। इस बैठक में योगी आदित्यनाथ विकास परियोजनाओं की समीक्षा भी कर रहे हैं और तमाम जरूरी दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। आपको बता दें काफी अहम बैठक ये चल रही है इस वक्त मुख्यमंत्री आवास पर। और मेरे सहयोगी अविरल मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अविरल, मुख्यमंत्री आवास पर बैठक इस वक्त चल रही है, क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है? बिल्कुल नितिशा, आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री आवास 5 केडी मार्ग पर उनके आवास पर बैठक चल रही, महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। कानपुर मंडल की समीक्षा बैठक कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इनके साथ में कई मंत्री और विधायक बैठक में शामिल हैं और कानपुर मंडल में किस तरीके से अब विकास कार्यों को और ज्यादा गति देनी है, वहां जो तमाम जो ओवरब्रिज है, पुल है, साथ ही साथ मेट्रो की जो परियोजनाएं हैं और साथ ही साथ गंगा के विकास के लिए जो बातें होनी है और साथ ही साथ जो अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बारे में जो लगातार चर्चाएं चल रही है, तो वहां कितना और किस हिसाब से विकास जाना है, कितना इन्वेस्टमेंट जाना है, इन सब तमाम मुद्दों पर चर्चा चल रही है। हालांकि अभी बैठक में क्या कुछ निकल कर आएगा वो कुछ समय बाद पता चलेगा, लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यह बैठक कई मुद्दों पर, कई मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि विकास कार्यों को लेकर यह बैठक सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं अपने मंत्रिमंडल के साथ में। साथ ही साथ विधायक और सांसद भी मौजूद हैं। नितिशा, अवरल, इस बीच देखा गया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री निवेशकों को आकर्षित करने के लिए भी कई कदम उठा रहे हैं। क्या इस बैठक में भी निवेश से जुड़े हुए कुछ मुद्दों पर चर्चा हो सकती है? निश्चित रूप से नितिशा, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सबसे बड़ा फोकस अब इस समय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो हो रही है और उत्तर प्रदेश में जो बड़ा इन्वेस्टमेंट आया है और उसको कहां किस जिले में कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे कहां कौन सी फैक्ट्री लगानी, कौन सा इन्वेस्टमेंट किस दिशा में ले जाना है, इन सब मुद्दों पर चर्चा। क्योंकि अब देखिए, हालांकि लगातार अब जिस तरीके से रोड शो हो रहे थे, रोड शो का अब समय लगभग निकल गया है, अब उसको धरातल पर उतारने का समय आ गया है। हालांकि इस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि वो इन्वेस्टमेंट तोड़ ला रहे हैं और उत्तर प्रदेश को एक अच्छा प्रदेश बनाएंगे, उत्तम प्रदेश बनाएंगे, समग्र और विकासशील की दिशा में उन्होंने पहले ही बता दिया कि चल पड़ा है। तो ऐसे में अब ये धरातल पर उतारने का समय आ गया है। तो ये जो महत्वपूर्ण जो बैठकें हो रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर या वो जहां जहां बैठकें कर रहे हैं, इनके तमाम मायने हैं और अब आगे आने वाले समय में इनके रिजल्ट दिखाई पड़ेंगे। हालांकि यानी कुल मिलाकर अविरल, ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त विरासत और विकास दोनों का संगम हमें देखने को मिलने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं एक योगी हैं, तो वो संस्कृति को भी साथ में लेकर चलते हैं और साथ ही साथ विकास के कार्यों को भी लेकर चलते हैं। यानी डिजिटल इंडिया की तरफ जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री का जो सपना है, उसको सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि महंगाई, बेरोजगारी और इन तमाम मुद्दों पर जिस तरीके से विपक्ष ने सरकार को घेरा था, तो उसके समाधान के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार रोड शो करके उत्तर प्रदेश में बड़ा निवेश लाने के लिए काम करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से बड़ा निवेश आ भी गया है, लगातार एमओयू साइन भी हो रहे हैं, तो अब उनको धरातल पर उतारने, कैसे उतारा जाए, इन सब बातों पर लगातार चर्चा नितिशा चल रही। तो ऐसे में जो मुख्यमंत्री आवास पे बैठक है, ये भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अविरल इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, नजर बनाए रखिएगा। तो मेरे सहयोगी अविरल मेरे साथ जुड़े हुए थे और वो बता रहे थे किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर इस वक्त बैठक हो रही है। तमाम मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जा रही है, विकास को लेकर और साथ ही साथ जिस तरह से निवेश लगातार उत्तर प्रदेश में आ रहा है, अब उस निवेश को किस तरह से और किस दिशा में इस्तेमाल करना है प्रदेश के विकास में, इस पर चर्चा हो रही है। साथ ही साथ तमाम नदियों को लेकर, गंगा को लेकर किस तरह से साफ सफाई का काम करवाना है, किस तरह से आगे प्रदेश में विकास कार्यों को बढ़ाना है, इसको लेकर इस वक्त चर्चा चल रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे।
लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है और जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जे के महेश्वरी की बेंच में सुनवाई हो रही है। पिछली सुनवाई में ट्रायल जज ने रिपोर्ट में बताया था कि मामले का ट्रायल पूरा होने में कम से कम 5 साल लगेंगे। अजय मिश्रा टेनी की ओर से मुकुल रोहतगी ने कहा कि वो 1 साल से जेल में हैं। एक बार जमानत मिली लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। ट्रायल को 5 साल से ज्यादा लगेंगे, उनको जमानत दी जानी चाहिए। रोहतगी ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने खुद कहा कि ट्रायल 5 साल तक चलेगा। 218 गवाह, 27 एफएसएल रिपोर्ट और भी मामले हैं। कुल मिलाकर ट्रायल में 7 से 8 साल लग सकते हैं। आरोपी मौके पर नहीं था बल्कि कुश्ती मैदान में मौजूद था जहां यूपी के वरिष्ठ मंत्री आने वाले थे। कुश्ती के मैदान में उसकी तस्वीरें हैं। उस समय मोबाइल फोन की लोकेशन भी वहीं की है। वो ड्राइविंग सीट पर नहीं था और एक अन्य सह आरोपी को गाड़ी से बाहर आते देखा गया था। तो लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आज सुनवाई चल रही है और इस मामले में एक तरफ बीजेपी ने आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत ना मिलने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि उनको जमानत देने से समाज में गलत संदेश जाएगा। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा है आशीष मिश्रा, जिसकी जमानत अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जे के महेश्वरी की बेंच में ये सुनवाई हो रही है। पिछली सुनवाई में ट्रायल जज ने रिपोर्ट में बताया था कि मामले का ट्रायल पूरा होने में कम से कम 5 साल लगेंगे। आशीष मिश्रा की ओर से मुकुल रोहतगी ने कहा कि वो 1 साल से जेल में हैं और इस बीच उन्हें एक बार जमानत मिली थी लेकिन वो भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी। ट्रायल को 5 साल से ज्यादा लगेंगे, उनको जमानत दी जानी चाहिए। रोहतगी ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने खुद कहा कि ट्रायल में 5 साल लगेंगे और 218 गवाह हैं, 27 एफएसएल रिपोर्ट्स भी हैं और इसके अलावा और मामले भी हैं। कुल मिलाकर ट्रायल में लगभग 7 से 8 साल लग सकते हैं और आरोपी मौके पर मौजूद नहीं था जब ये पूरा घटनाक्रम घटा, बल्कि वो एक कुश्ती मैदान में मौजूद था जहां यूपी के वरिष्ठ मंत्री आने वाले थे। कुश्ती के मैदान में उसकी तस्वीरें हैं। उस समय मोबाइल फोन की लोकेशन भी वहीं की है। वो ड्राइविंग सीट पर नहीं था और एक अन्य सह आरोपी को गाड़ी से बाहर आते देखा गया था। कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आज सुनवाई हो रही है। दरअसल अब तक केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत नहीं मिली है। आज आशीष मिश्रा टेनी की जमानत अर्जी पर ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। इस मामले में आशीष मिश्रा टेनी की तरफ से उनके वकील रोहतगी ने कहा कि इस ट्रायल में 5 साल का वक्त लग सकता है। मुकुल रोहतगी ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने खुद माना कि 5 साल का इसमें वक्त लगेगा। इसके अलावा इसमें 27 एफएसएल रिपोर्ट्स हैं, कई गवाह हैं, लगभग 218 गवाह इस मामले में हैं और इसके साथ ही अन्य मामले भी कोर्ट में चल रहे हैं। यानी इस पूरे मामले में 7 से 8 साल लग सकते हैं ट्रायल में। इस मामले को लेकर बीजेपी का भी कहना है कि जमानत मिलने का मतलब है कि समाज में गलत संदेश जाएगा। खबर पर बातचीत के लिए प्रभाकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी लखीमपुर खीरी से। उनसे हम बातचीत करेंगे। प्रभाकर, इस पूरे मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में जमानत अर्जी पर सुनवाई चल रही है। जो तमाम इस मामले को लेकर गवाह हैं, जो माहौल है, क्या लग रहा है? क्या आज आशीष को जमानत मिल सकती है? क्योंकि आशीष की जमानत का विरोध तो अब बीजेपी भी कर रही है। देखिए, किसान संगठन लगातार आशीष मिश्रा की जमानत को लेकर विरोध जता रहे हैं और जो उनके पिता हैं गृह राज्य मंत्री, उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। लगातार आंदोलन भी हुए हैं। तो किसान संगठन ये जमानत अर्जी का तो विरोध लगातार कर ही रहे हैं। तो उसको देखते हुए जो गहमागहमी का माहौल है, जिले में माहौल है और ये इतना लंबा कांड हुआ था तो पूरे देश में इसकी आवाज गूंजी थी। 3 अक्टूबर को तिकोनिया हिंसा कांड हुआ था। किसानों पे गाड़ी चढ़ा दी गई थी जिसमें आशीष मिश्रा मोनू मुख्य अभियुक्त बनाए गए थे। तो उनकी आज सुप्रीम कोर्ट में जमानत लगी थी। देखिए, अभी ताजा अपडेट ये आ रही है कि इनकी जमानत अर्जी पर ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया है और फैसला किसी भी टाइम आ सकता है। फिलहाल अभी भी जो आशीष मिश्रा के समर्थक हैं वो आस लगाए हुए बैठे हैं कि कहीं ना कहीं आज आशीष मिश्रा और
दोनों को जमानत मिल जाएगी। लेकिन जो किसान संगठन है, किसान पक्ष के लोग हैं, वो लगातार इसका विरोध भी कर रहे हैं और उनको भी पूर्ण विश्वास है कि जमानत इनको नहीं मिल पाएगी। जी प्रभाकर, कोर्ट में चल रही सुनवाई के बारे में आपको क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, लगातार बहस हुई। सुबह सुबह से बहस 11 बजे से चालू हुई थी और इसके बाद बहस अभी तक चली है। तो इसमें कोर्ट में अभी तो जो वकील पक्ष के, जो किसान पक्ष के वकील हैं, उनसे बात हुई मेरी, तो उनका यही कहना है कि जो ऑर्डर है वो रिजर्व कर लिया गया है। फैसला किसी भी टाइम जज जो है वो सुना सकते हैं। तो वो आज सुना सकते हैं, वो किसी भी दिन भी आगे भी सुना सकते हैं। जी, ये ताजे अपडेट आई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए प्रभाकर। तो प्रभाकर मेरे सहयोगी जुड़े हुए थे फोन लाइन पर, वो बता रहे हैं किस तरीके से लगातार इस मामले में किसानों की तरफ से विरोध किया जा रहा है। जमानत मिलने का विरोध लगातार जारी है। आपको बता दें कि आशीष को जेल में बंद 1 साल बीत चुका है, लेकिन अब तक उन्हें एक ही बार जमानत मिली, वो भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई थी। आज फिर कोर्ट में सुनवाई चल रही है और इस मामले में जमानत अर्जी पर यह सुनवाई चल रही है। क्या कुछ होगा इस मामले में आगे, ये देखने वाली बात होगी।